प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में है और डबल इंजन की रामराज कही जाने बदलाल सरकार लगातार विवादों में घिरी हुई है। हाल फिलहाल पूर्व में जो सबसे बड़ी टेंशन है वो जिलों को निरस्त करने की है, वहीं बेरोजगारों ने भी अपना मोर्चा संभाले हुए है। चिकित्सा विभाग है वो लगातार विवादों में है। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ स्वास्थ्य भवन पे, जो पीछे तस्वीर देख सकते हैं, और यहाँ पे जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये है राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के सदस्यों की, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनमें मेरिट आधार पर इनको बोनस अंक देते हुए इनको नियुक्ति दी जाए। इसकी मांग को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं, मेरे साथ मौजूद है और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तमाम अभ्यर्थियों से, क्या प्रमुख उनकी मांगे हैं, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले गिरीश साहब के पास क्या विशेष पूरा मामला है, बता दीजिए। नमस्कार सर, राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज NHM, NRHM, प्लेसमेंट एजेंसी 108, 104, UTB समस्त कैडरों से जो संविदा कर्मचारी विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और आज उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। संविदा के अंदर जो भर्ती की जाती है उसका कहीं ना कहीं माध्यम लिखित परीक्षा या इंटरव्यू होता है, लेकिन विगत वर्ष में जो सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि आगामी भर्ती प्रक्रिया चाहे किसी भी कैडर की हो, वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, ANM की हो, फार्मासिस्ट की हो, पैरामेडिकल की हो या ECG कैडर की हो या टेक्नीशियन की हो, उसको लिखित माध्यम से कराने का जो विचार सरकार कर रही है उसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया था। हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि संविदा पर विगत 10 साल से 8 साल से संविदा कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं। पूर्वकालीन जो सरकार थी उसने भी बोनस अंक में जो भेदभाव किया, उस भेदभाव के कारण हमारे बहुत से साथी भर्ती से वंचित रह गए और आज भर्ती को वापस से लिखित माध्यम कराना क्या संविदा कर्मचारियों के साथ न्याय संगत रहेगा? क्योंकि अब संविदा कर्मचारी उस उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं जो शायद हो सकता है कि 2-3 साल के अंदर ओवर एज की कंडीशन में हो जाएं। तो हमारी सरकार से मांग है कि आगामी किसी भी कैडर की जो भर्ती की जाती है, पहली बात तो उसको नियमित भर्ती को अतिशीघ्र जारी किया जाए, क्योंकि जो सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है ये पूर्वकालीन सरकार द्वारा की गई भर्तियां हैं और सरकार ने जो पूर्व बजट में भर्तियों की घोषणा की है चाहे वह किसी भी कैडर की हो, तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसको अतिशीघ्र आप लिखित माध्यम से ना कराकर मेरिट और बोनस अंक के आधार पर करें। गिरीश, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि लगातार आप संघर्ष हो, तो पहले UTB कार्यकर्ताओं को एक्सटेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर, अब जब वो काम नहीं हो पा रहा आपका क्योंकि सरकार भी अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, तो अब ये नया एक जो आपने जो खोला है मोर्चा, उसका क्या पूरा प्रपोजल है? आज बड़ा दुखद विषय ये था सर, आज से 10 दिन पूर्व हमने पुलिस कमिश्नर से परमिशन ली थी धरने की और आज पूरे राजस्थान से कम 500 से 700 लोग शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए थे। हमें DCP साहब ने परमिशन भी दी थी। विधायकपुरी थाने के अंदर हमारे बयान हुए, यातायात पुलिस के अंदर हमारे बयान हुए। हमने प्रशासन से जब कहा कि हमें लिखित में परमिशन दे दीजिए तो उन्होंने कहा 1 दिन पूर्व आपको मिल जाएगी। कल रात को बड़ा हास्यास्पद विषय हुआ कि क्या पता प्रशासन को या अधिकारियों को खुद के ऊपर भरोसा नहीं था या फिर सरकार को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि जिस तरह से नियुक्ति पत्र के मांग आधार पर जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, तो उन्होंने कल रात को हमारी धरने की परमिशन कैंसिल कर दी। आज पूरे राजस्थान से जो बेरोजगार आए थे, चारों तरफ शहीद स्मारक पर हम भटकते रहे। उसके बाद में हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में करवाया गया, मुख्यमंत्री साहब की में, और अभी हमारी राकेश शर्मा जी से भी मुलाकात हुई है। चाहे विषय किसी का भी रहा हो, चाहे वो UTB का रहा हो, चाहे 108 का रहा हो, चाहे प्लेसमेंट एजेंसियों का रहा हो, प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों को भी कार्यमुक्त कर दिया गया है, UTB कर्मचारियों को भी कार्यमुक्त कर दिया गया है। 108 के जितने भी हमारे EMT साथी जो कार्य करते हैं, 104 के अंदर जो साथी कार्य कर रहे हैं उनको भी बोनस नहीं दिया जा रहा। 108 के कर्मचारी लगातार इतने अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, उनके लिए अब सरकार नया प्रपोजल लेके आई है कि भाई आपके लिए भर्ती को लिखित माध्यम से कराया जाएगा। तो उसके लिए हम बार बार विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से सरकार ने हमारे साथ, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने विश्वासघात किया है, तो हमने आज स्वास्थ्य भवन के सामने से घोषणा की है कि फरवरी के महीने में बजट से पूर्व हम एक विशाल रैली का आयोजन राजधानी के अंदर करेंगे। गिरीश, आज डेलीगेशन से आप किया हुआ है, मुख्यमंत्री जन सुनवाई में भी हुआ है, राकेश शर्मा से मिल के आए हैं, क्या कुछ रहा वहाँ? बिल्कुल, मेरे अभी तक सर एक बात समझ में नहीं आती है कि चिकित्सा मंत्री जी का दरवाज़ा हमेशा के लिए आमजन के लिए बंद हो गया है। चिकित्सा मंत्री जी हम बेरोजगारों से, संविदा कर्मचारियों से मिलना नहीं चाहते हैं। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारी जो जिस तरह से हठधर्मिता कर रहे हैं, हम उनको कई बार मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि एक बार चिकित्सा मंत्री जी हमारी संविदा कर्मचारियों की आवाज़ सुने और मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ सुने, क्योंकि हम वही संविदा कर्मचारी हैं, वही 108 के EMT हैं जिन पर सरकार ने पुष्प वर्षा की थी कोरोना जैसी महामारी जब आई थी। क्योंकि जब कोरोना महामारी में
कोई सगा भाई या पिताजी नहीं पहुंचते, तो उससे पहले हमारा 108 का EMT स्टाफ उस व्यक्ति को लेने के लिए जाता था। लेकिन आज सरकार और अधिकारी सभी हमसे भेदभाव करते हैं, और मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री जी से हम आह्वान कर रहे हैं कि आप संविदा कर्मचारियों को उकसाने के लिए सड़कों पे आने के लिए मजबूर नहीं करें, नहीं तो आगामी जो दिनों में वो है उसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। लगता है कि अब चिकित्सा मंत्री सुनेगा आप? चिकित्सा मंत्री जी सर, अभी एक कुछ दिन पहले ऑडियो भी वायरल हुआ था, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे, तो हमारी तो मुझे लगता नहीं है सुनेंगे, क्योंकि हमने तो संविदा पर काम करके शायद बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैडम कहाँ से पहुँचे आप? मैं कोटा से हूँ। क्या नाम आप? शमशाद भी नाम है मेरा। शमशाद जी, राजा कहा था अपने चिकित्सा मंत्री को इसी कैमरे के सामने, इसी बूम के सामने, अब राजा प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सर, सरकार को ध्यान देना चाहिए हमारे ऊपर, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिन से हमें 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनता ही नहीं है। हमें नियमित बोनस। मेरा सवाल आपसे ये कि राजा कहा था राजा का ध्यान प्रजा पर होना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल आप दर्द की ठोकरें खा रहे हो, क्या कहेंगे इस? होना चाहिए सर, हमारे तरफ ध्यान होना चाहिए। राजा अपनी निरंकुश पर आ चुका है। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? क्यों खड़े हुए हैं आप, ये बताइए। हम यहाँ पे हमारी भर्तियों की जो नियमित भर्ती है, जो सरकार ये चाह रही है कि इसको लिखित माध्यम से करा जाए, हम इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि हमें 3 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल हो गए। अब हम उम्र के उस पड़ाव में आ चुके हैं जहाँ हमारी ओवरेज होने वाली है। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारी जो भर्ती है वो बोनस और मेरिट के आधार पर निकाली जाए, न कि लिखित के माध्यम से। क्योंकि आज तक जो भर्तियाँ निकली है वो बोनस और मेरिट के आधार पर निकली है। 2013 से लेकर आज तक की भर्ती देख लो, वो बोनस और मेरिट के आधार पर निकलती आ रही है। और सरकार हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही है? क्यों हमने सरकार के जो कहा जाता है मजबूत ढांचा स्वास्थ्य विभाग को, हम उसको संभाले, कोरोना काल से हम सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो भर्तियां हैं वो लिखित माध्यम से न करवा के बोनस और मेरिट के आधार पर करवाई जाए, जिससे आपने जो वाही लूट रहे हैं बेरोजगारों को रोजगार देने की, तो हमारा भी उसमें सहयोग हो जाए नौकरी देने के लिए। एक सवाल ये भी है कि अब लगातार आप मिलके आए हो, जन सुनवाई में सुबह गए थे, आप राकेश जी से मिलके आए हो, निदेशक जो हैं, क्या लगता है कि अब आपकी सुनी जाएगी मांग? मुझे अभी तक तो लगता नहीं है कि हमारी सुनवाई सुनी जाएगी। बाकी उम्मीद है हमें कि हमारी आगे बात पहुंचाई जाएगी, और हम यही निवेदन करते हैं कि हमारी जो भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द जारी की जाए, शीघ्र जारी की जाए, और बोनस और मेरिट के आधार पर की जाए, न कि लिखित के माध्यम से। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, एक विडंबना देखिए कि जैसे कि इन्हीं अभ्यर्थियों ने कहा था, राजा का दर्जा दिया था गजेंद्र खिमसे जो चिकित्सा मंत्री है, और पिछले दिनों मैंने दिखाया था आपको कि ऑडियो किस तरह वायरल होता है, और उस ऑडियो में बीजेपी कार्यकर्ता केसी सिंह जो OSD हैं चिकित्सा मंत्री के, उनसे अभद्रता करता है और किस प्रकार से लैंग्वेज यूज़ करते हुए साफ आरोप लगाता है कि आप हमारे फ़ोन उठाते तो आम जनता की क्या सेवा करोगे। तो वही मामला यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि एक मोहतरमा से हमने बात करी, उन्होंने भी साफ कहा है कि चिकित्सा मंत्री जो राजा का दर्जा दिया था वो निरंकुश हो रहा है, और यहीं पर हाल फिलहाल इनको भी लगता है कि अभ्यर्थियों को कि अब कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें टूट रही हैं, लेकिन विश्वास और आस जो है वो लगातार बनी हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नदीम है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, वो हमारे जो चिकित्सा मंत्री है हमारी मांग को जरूर सुनेंगे। हम इस उम्मीद लेके आए हैं, क्योंकि हमारी जो उम्मीद है मेरिट प्लस से बोनस पर हमारी सभी भर्तियाँ हों, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं जितने भी दो नंबर से रह गए, 2 महीने से रह गए, और हमें डबल इंजन से सरकार है, भजन लाल सरकार से उम्मीद लेके आए हैं, क्योंकि जो हमारी जो उम्मीदें हैं वो हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम डबल इंजन सरकार को लेकर बहुत खुश हैं। आपने कहा कि उम्मीद लेके आए, उम्मीद लगातार लगा कर बैठे हैं, लेकिन कब तक एक उम्मीद लिमिट होती है, सब्र की एक लिमिट इंतहा होती है। आपके जो साथी हैं और आप हैं वो उनकी कगार पे हैं, अब उम्मीद कब तक टिकी रहेगी? हम जब तक सरकार मानेंगे नहीं, जब तक हम उनसे उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे और उनको बनाएंगे। फिर नियमों का हवाला दे दिया जाएगा आपको? नहीं, नियमों का हम उनको वापस नियम को हवाला दोगे तो हम उनके पास बार बार जाएंगे, उनको बार बार मनाएंगे। हम धरना करेंगे उनके पास। आज हम 300 लोग आए, हम अगली बार 700 आएंगे, अगली बार 2000 आएंगे, उनको कैसे भी करके हम मनाएंगे जरूर उनको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? हमारा यही कहना है कि हमारी जो आगामी भर्तियां हैं उसको हम मेरिट प्लस बोनस से ही चाहते हैं, और जल्द से जल्द इस भर्ती को करवाने की चिकित्सा मंत्री से हमारा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द भर्ती को पूरी करवाएं। हाल फिलहाल मिल के आए हो राकेश जी से आप? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको? उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि चलो हम आपकी बात आगे पहुँचाएँगे। बात पहुँचाएंगे, कुछ आगे कार्रवाई भी होगी? ये क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम संघर्ष तो कर रहे हैं हम, और संघर्ष करते रहेंगे। वो बिल्कुल संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे विडंबना देखिए कि प्रदेश का बीजेपी सरकार जो है वो लगातार दावे ठोक रही है, दावे
पग पग पर दावे करती नजर आ रही है कि बीजेपी सरकार ने रोजगार दिया है, बेरोजगार की सुनती है। लेकिन हाल फिलहाल जो पीछे भीड़ देख रहे हैं ये उन्हीं बेरोजगारों की है जो लगातार कोशिश करी थी कि बीजेपी सरकार के राज में हमको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक ये पिछली भर्तियों को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। हाल फिलहाल ये अभ्यर्थी जो खड़े हैं यहाँ पे वो कुछ मांगों को लेकर निदेशक राजपत्रित है राकेश शर्मा, उनसे भी मुलाकात करी है और जन सुनवाई में गए हैं। ऐसे में ये साफ हो गया है कि अब कहीं ना कहीं इनकी जो विडंबना है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम कमल सिंह है। कमल जी, क्यों खड़े हो यहाँ पे, क्यों आए? सर मैं कोटा से आया हूँ। जे कॉलोनी में सर हम निविदा पे कार्यरत हैं, जहाँ पे हमें बहुत कम अल्प वेतन पे हम कम से कम 5 साल से कार्य कर रहा हूँ, 7,500 पे। अब सरकार चाहती है, पहले तो सरकार ने हमारा यूज़ कर लिया 7,500 पे हमें जॉब दे के। अब सरकार चाहती है कि एग्ज़ाम बेस पे हमें जॉब दे, जबकि पहले नियम यही है कि भाई मेरिट प्लस बोनस पे भर्तियाँ देती आई है। अभी जो बीजेपी सरकार है कांग्रेस की नियुक्तियाँ बांट के अपनी वाहवाही लूट रही है, जबकि ये खुद वैकेंसी निकाल नहीं रही है। हम चाहते हैं कि भाई हमारी वैकेंसी मेरिट प्लस बोनस पे निकाले और हमें जो अल्प वेतन पे जो पहले से निविदा यूटीबी और संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनको परमानेंट करे। देखिए यहाँ पे वही मांग वापस है कि मेरिट और बोनस के अंक के आधार पर इनकी नियुक्तियाँ की जाए, लेकिन सरकार जो है अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, सरकार जहाँ पे दावे कर रही है रोजगार देने की, वहाँ के दावे जो पल पग पर फैलते नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल स्वास्थ्य भवन के सामने जो तमाम जो अभ्यर्थी खड़े हैं वो बेरोजगार हैं और बेरोजगार अपनी नियुक्तियों के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने जन सुनवाई में भाग लिया और वहाँ से मुख्यमंत्री के OSD हैं उनसे बात की और उनको अपना ज्ञापन सौंपा। वहीं पर राजपत्रित जो निदेशक है राकेश शर्मा चिकित्सा विभाग के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करके अपनी मांग सौंपी है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।